जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि के सभी प्रिय जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से दो कृपा बनाए रखें। प्यारे मित्रों, आज हम तुला लग्न और तुला राशि के सभी प्रिय भाई बहनों के लिए बता रहा हूँ कि यह 2026 में आपके लिए क्या क्या खुशखबरियां मिलेंगी और 2026 में आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों, आप कई सालों से रोज मेहनत करते हैं, रोज अपना वार्षिक दैनिक फल सुनते हैं, साप्ताहिक सुनते हैं और देखते रहते भी हैं। प्यारे मित्रों, आज का दिन अच्छा आएगा, कल का दिन अच्छा आएगा, यह निरंतर आपकी ग्रहों की स्थिति आप आकलन करते रहते हैं मित्रों। लेकिन आपको सफलता मिलती है, कभी असफलता भी मिलती है, कभी जो बहुत ज्यादा समस्याएं सामने खड़ी हो जाती हैं। मित्रों, आपके जीवन में अब क्या स्थिति होगी ग्रहों की, इसका ऊपर प्यारे मित्रों आज हम चर्चा करेंगे कि सन 2026 का फल क्या होगा प्यारे मित्रों, जिसमें आपको बता दूं कि 4 ग्रहों से संचालित होता है पूरा वर्ष। वह कौन कौन से 4 बड़े ग्रह हैं? एक तो मित्रों बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति हैं, जी हाँ। दूसरा राहु महाराज हैं, तीसरा केतु महाराज हैं और शनिदेव महाराज हैं, जी हाँ। ग्रहों के न्यायाधीश हैं। 4 ग्रहों के ऊपर आधारित होता है यह फल। तो मित्रों मैं बता दूं कि यहाँ पर लंबे समय तक जो भ्रमण करते हैं, राहु महाराज एक ही राशि में 1.5 वर्ष तक विचरण करते हैं। शनिदेव महाराज एक ही राशि में 2.5 वर्ष तक दोस्तों विचरण करते हैं और केतु भी 1.5 साल, जी हाँ। राहु और केतु उसी तरह से भ्रमण करते रहते हैं। कौन सा ग्रह कैसा चल रहा है, जी हाँ, इसके बारे में प्यारे मित्रों 2026 में उसकी क्या दशा होगी और वो क्या फल आपको प्रदान करेगा। मित्रों, आज केवल 2 ग्रहों का हम आपको बताने जा रहे हैं और आपको राहु का फल बताएंगे, दूसरा बताएंगे देवगुरु बृहस्पति महाराज का फल। क्योंकि बृहस्पति ग्रह का फल इसलिए कि बृहस्पति ग्रह सबसे बड़े ग्रह हैं, सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं और राहु जो है कलयुग के राजा कहलाते हैं। अगर मित्रों आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छा है, यह फल हम दोस्तों आपको लग्न के हिसाब से बताएंगे और आपके राशिफल से, यानी आप मित्रों लग्न राशि पर देख सकते हैं वीडियो, या अपना दोस्तों चंद्र राशि पर भी वीडियो देख सकते हैं। प्यारे मित्रों, यदि आपको अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिषी से कराना है और कराना चाहिए। क्योंकि दोस्तों वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है और प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में परिवर्तन होता है। आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह कहाँ पर विराजमान है और किस लग्न में आपका जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, कौन सा ग्रह आपको शुभ फल प्रदान कर रहा है, कौन सा ग्रह आपको अशुभ फल प्रदान कर रहा है, तो आप विश्लेषण करा के ही कोई बड़ा निर्णय लेंगे। प्यारे मित्रों, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 7 नंबर है, जी हाँ, वह प्रथम भाव में लिखा हुआ है। प्यारे मित्रों, जो राशि आपकी कोई भी हो, 12 राशियां हैं, इसी प्रकार से दूसरी तरफ अगर हम आपकी राशि जो है तुला राशि है, लग्न चाहे आपका कोई भी हो, तो दोनों तरह से आप वीडियो को देखें। प्यारे मित्रों, गोचर के आधार पर मैं चर्चा करता हूं। गोचर में ग्रह किस तरह से 2026 में आपको फल प्रदान करेंगे, उसके ऊपर प्यारे मित्रों बता दूं कि गोचर का फल आपको 20-30% तक ही प्राप्त होता है। अगर मैं कह दूं कि 100% आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है, जी हाँ। मित्रों, आपका और आपके लग्न के चार्ट के आधार पर आधारित है। अगर आपको लग्न और चार्ट में ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, अगर आपका राहु शुभ है, फल दे रहा है, आपको शुभ स्थान पर विराजमान है, अशुभ स्थिति में नहीं है, अच्छी डिग्री के राहु महाराज हैं, तो दोस्तों और किसी नीच राशि में नहीं है, उच्च की राशि में है, तो शुभ जगह बैठा हुआ राहु आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की दशा भी है, शनि का भी है, इसी प्रकार से फल होता है। शनि की स्थिति भी अनुकूल है तो आपको बहुत बढ़िया फल प्राप्त होगा। और जो है यदि शनि आपका प्रतिकूल है तो दोस्तों वहां पर समस्या आ सकती है। इसलिए विश्लेषण के लिए जरूर मैं कहता हूं अपने सभी प्रिय जातकों से विश्लेषण अवश्य कराइए दोस्तों, और इसके बाद आपको लाभ प्राप्त होगा। प्यारे मित्रों,
मैं बता दूं आपको कि राहु महाराज इस समय 2026 में पूरे साल कुंभ राशि में विचरण करेंगे, यानी कुंभ राशि में ही इनका गोचर होगा। कुंभ राशि क्या है प्यारे मित्रों? कुंभ राशि है आपके तुला के पंचम घर की। जी हाँ, और ये पंचम घर जो है प्रभावित होता है शनि देव के ऊपर। यह शनि की राशि कहलाती है मित्रों, और राहु के परम मित्र हैं शनि देव महाराज। जिसका राहु अच्छा है जन्म कुंडली में, उसको तो बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं, और जिसका राहु जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है तो उसको राहु के उपाय करना पड़ते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। उपाय करके आपके काफी हद तक ग्रह आपके अनुकूल हो सकते हैं। इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपको मिलेगा। गुरु जो है इस साल कर्क राशि में यानी कि आपके दशम भाव में, जी हाँ, उच्च के होकर के आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, राहु का फल आपको क्या प्राप्त होगा? तो राहु मित्रों आपको भय भ्रम की स्थिति पैदा करता है। तो सबसे पहले बताऊं, आपका भय और भ्रम के ऊपर आपको लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप भयभीत किसी से ना हो और भ्रम की स्थिति में आप बिल्कुल ना पड़े। इस बात की हमारा ध्यान रखना। तो उनके लिए आपने इन चीजों को ध्यान में अवश्य रखना होगा। राहु के शुभ फलों का इस साल जो है परिणाम आपको आपके हित में हो, आप उसको भोगो, और आप इस फल को समझ करके अपना इस साल में जो है अपना वर्ष अच्छा बना सकते हैं, अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, राहु की जो है 3 दृष्टियां होती हैं। तीनों दृष्टियां महत्वपूर्ण हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवमी दृष्टि। तो 7वीं दृष्टि कहां पर पड़ेगी और 9वीं दृष्टि कहां पर पड़ेगी, उसके बारे में मित्रों आज हम बात करेंगे। और कहां पर राहु विराजमान है आपके, उस बारे में मित्रों। राहु बैठा है आपके पंचम भाव, जी हाँ, और वह शिक्षा, एजुकेशन, प्रेम संबंध और आपके पार्टनरशिप का घर कहलाता है पंचम घर। यहाँ पर आपको हर चीज में सफलता मिल जाएगी अगर आप राहु आपका सही है। अगर आपका राहु खराब है तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ उपाय करना होंगे। राहु को प्रसन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करना पड़ेगी। भगवान भोलेनाथ की यदि आप आराधना करते हैं, राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। मछलियों को आप आटे की गोलियां खिलाएंगे, कहीं नदी तालाब आसपास है, कहीं काले कुत्ते को आप भोजन व्यवस्था करेंगे। शनिवार के दिन सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी या मित्रों पराठा आप खिला सकते हैं। ये आपके उपाय होंगे। राहु आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। जी हाँ, और मित्रों बता दूं कि यहाँ पर राहु की जगह, राहु की अगर राहु आपका अनुकूल नहीं है, महादशा चलती है, अंतरदशा चलती है, तो बहुत सारी कष्ट झेलना पड़ते हैं। इसलिए इंसान को अगर राहु अनुकूल है तो आपको हर जगह सफलता प्राप्त होगी और सफलता मिलती रहेगी। तो मित्रों 2026 में राहु बहुत कुछ आपको देगा, क्योंकि राहु अपने परम मित्र के घर शनिदेव महाराज के घर में विराजमान है, और मित्रवत धर्म का प्रभाव आपके जीवन में आएगा। क्योंकि इस स्थिति में कोई भी जो भी अपने मित्र के साथ रहता है या मित्र के घर में होता है तो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। जी हाँ मित्रों, शिक्षा, एजुकेशन, संतान और प्रेम संबंध और आपके पार्टनरशिप के बारे में दोस्तों हम बताएं कि शिक्षा में आपके बच्चे हो या आप स्वयं शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, आपको ऐसे बुद्धिमान बना देगा राहु। अगर आपका अच्छा है, आप पारंगत हो जाओगे। जी हाँ, आपको नए नए तरीके, नई नई टेक्निक और नई डिजिटल जो है टेक्निकल आपको प्राप्त होगी और आप आगे बढ़ोगे। यानी शिक्षा के क्षेत्र में आप जो बहुत कुछ कर सकते हो इस समय 2026 में। कोई बेरोजगार व्यक्ति है, नौकरी की तलाश काफी दिन से कर रहे हैं, उनको निश्चित नौकरी मिलेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है प्यारे मित्रों। और आपके माता पिता का नाम रोशन आपके बच्चे करेंगे, क्योंकि अगर यह पंचम घर है और संतान का घर होने की वजह से माता पिता का नाम रोशन करते हैं बच्चे। अब विशेष करके दोस्तों बता दूं कि शनिदेव का क्या प्रभाव, आज राहु की बात करेंगे और शनिदेव का प्रभाव मैं अगली राशि में बताऊंगा, क्योंकि शनिदेव इस वक्त मीन राशि में यानी छठे भाव में विराजमान है। और दोस्तों गुरु का प्रभाव जो मैं बता रहा हूं आपको, गुरु का बताने जा रहा हूं, तो पहले राहु का ध्यान से सुनिए। संतान का आपने बताया, मैंने आपको एजुकेशन का बताया, तो संतान के तरह से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। यदि आपको संतान की प्राप्ति चाहिए, संतान नहीं है, तो आपको संतान की प्राप्ति होगी 2026 में। प्यारे मित्रों, शिक्षा के बारे में अच्छी
अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे। प्रेम संबंध के बारे में दोस्तों, प्रेम संबंध में आपका जो है संबंध जो खराब हो रहा था उसमें आपको गलतफहमियों के कारण वो दूर होंगी और एक अच्छे प्रेम संबंध आपके रहेंगे, आपके विचार मिलेंगे, आपका संबंध अच्छा होगा और आप आगे बढ़ोगे। मित्रों, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यदि संतान से आप किसी प्रकार से दुखी थे, संतान आपकी आज्ञाकारी नहीं थी, आज्ञा नहीं मान रही थी, तो ग्रहों के हिसाब किताब से 2026 में संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान की चिंताएं जो आपको थी, उन चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। और मित्रों, आपका पार्टनरशिप में जो है, जो कार्य में, कोई बिजनेस में, व्यापार में गलतफहमियां थी वह दूर होंगी और बहुत अच्छा संबंध रहेगा। प्यारे मित्रों, व्यापार आपका आगे बढ़ेगा, व्यापार में आपकी तरक्की होगी। मित्रों, शेयर मार्केट का अचानक धन संपदा का योग यहाँ पर बन रहा है। यदि शेयर मार्केट में आपने कहीं पैसा लगाया है तो अचानक से आपको लाभ होगा, रातों रात आप स्टार बन सकते हैं, क्योंकि राहु कलयुग का राजा है। जो काम कोई नहीं कर सकता है वह काम राहु करता है। राहु आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बशर्ते आप अपनी कुंडली को लेकर के अवश्य विश्लेषण कराएं। और उपाय जो मैंने बताए, उन उपायों के बारे में उपाय करिए। अब राहु की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, यानी आपके 9वें घर पर पड़ रही है, तो भाग्य आपका साथ देने लगेगा। जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था वो बुध का घर है प्यारे मित्रों, और बुध का घर है जहां पर पंचम दृष्टि पड़ रही है। तो सबसे पहले आपकी बुद्धि अच्छी होगी, यानी आप बहुत ज्यादा दोस्तों दिमाग आपका तेज काम करेगा और राहु और बुध का संबंध होगा, तो बुध आपकी वाणी को और बुध आपकी बुद्धि को जो है बिल्कुल खोल करके रख देंगे। एक नए मार्ग, नए रास्ते आपको दिखाएंगे, नए तरक्की के रास्ते आपके खोल देंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, और बता दूंगा, यदि आप मीडिया में काम करते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, तो वहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी। और विशेष करके राहु और शनि जो है, टेक्निकल जो है कार्य आपका यदि है, तो उसमें आपको बहुत अच्छा सफलता प्राप्त कराएं, क्योंकि टेक्निकल का जमाना है, आप आगे बढ़ोगे प्यारे मित्रों। और राहु यानी इस 7 नंबर की जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है प्यारे मित्रों, तो उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके लाभ स्थान पर। तो यहाँ से आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान है, इच्छा की पूर्ति होगी। आपकी इच्छाएं जो है, प्रबल इच्छाएं जो आपकी चल रही थी, उनको राहु अच्छा करेगा और उनका रास्ता साफ करेगा, आपको इच्छा की पूर्ति कराएगा। यह लाभ का स्थान भी है, तो आपको लाभ होगा और कई गुना आपको लाभ बढ़ जाएगा। आपको हर प्रकार से धन संपदा के मामले में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी निश्चित तौर से। अब हम बताएंगे राहु महाराज की 9वीं दृष्टि के बारे में। तो प्यारे मित्रों, 9वीं दृष्टि के बारे में बताने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं प्यारे मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए। दोनों मित्रों भगवान भोलेनाथ के महादेव के रुद्रावतारी है, अंश है। और एक प्यार भरा लाइक अवश्य करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। कमेंट्स में पूर्ण भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, फिर श्री राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, अब जो है राहु महाराज की 9वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, हालांकि आपकी स्वयं के ऊपर पड़ेगी, राहु का प्रभाव होगा। तो यहाँ पर आपको मान सम्मान, यश, वैभव और कीर्ति में दोस्तों आपकी बढ़ोतरी होगी। हर प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, आपको वहां पर दोस्तों अच्छा मान सम्मान मिलेगा, चाहे आप राजनेता हो। और यदि आपका कार्यालय में कहीं विवाद की स्थिति चल रही थी, तो वहां आपका विवाद समाप्त होगा। यानी राहु ग्रह अच्छा फल प्रदान देंगे। 2026 में बहुत अच्छा फल मिलने जा रहा है, आप सुखी रहेंगे और धनवान होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब मित्रों, हम देवगुरु बृहस्पति महाराज के बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में कदम रखेंगे 2026 में। तो यहाँ पर गुरुदेव कर्क राशि में जैसे ही पहुंचते हैं, यहाँ पे उच्च का ग्रह है और आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपकी लाइफ बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पद और सम्मान की बात है। तो दोस्तों आपको वह प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु जो है 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ घर पर पड़ रही है, इनकी चतुर्थ घर पड़ रही है। तो वहां से यह घर क्या है, यह भूम, भवन और वाहन इत्यादि का घर है।
और यह सक्रिय होंगे। जी हाँ, यहाँ पर आपको तमाम चीजों की प्राप्ति होगी। आपका मकान लेना चाहते हैं, मकान अधूरा पड़ा है, बन नहीं रहा था, मकान पूरा होगा। प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं, वहां पर देवगुरु बृहस्पति महाराज की असीम आपको अनुकंपा प्राप्त होगी। आपको प्यारे मित्रों, क्योंकि यह आपके लिए अनुकूल समय है 2026 का, और आगे आप बढ़ोगे। इसी प्रकार से आपको दोस्तों बता दूं कि नया वाहन की भी प्राप्त हो सकती है, जो आप काफी दिनों से सोच रहे हैं। और यहाँ पर मित्रों उच्च के गुरु होंगे, साथ में मार्गी रहेंगे। मार्गी गुरु आपको बहुत प्रभावशाली और आपको बहुत लाभ की प्राप्ति करवाते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति महाराज की जो दृष्टियां हैं बहुत शुभ दृष्टियां मानी जाती हैं। और 3 दृष्टियां जैसे राहु महाराज के पास होती है, ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति महाराज के पास है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो आपके धन भाव पर पड़ रही है गुरु जी की जो दृष्टि, यानी धन की कमाने के अवसर आपको अनेक प्राप्त होंगे। आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा, बीमा धन इत्यादि का, पैतृक संपत्ति का फंसा हुआ जो वाद विवाद की स्थिति थी वह आपको प्राप्त होगा प्यारे मित्रों। और देवगुरु बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि दोस्तों गुरु की, गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि रोग ऋण और शत्रु का भाव यहाँ पर पड़ रही है। साथ में आपके कोर्ट कचहरी के मामले भी है, या नौकरी का, व्यवसाय, कंपटीशन का भी भाव है। तो इन चीजों में आपको बहुत बड़ी राहत प्राप्त होगी। सबसे पहले आपका रोग हटेगा, पुराना कर्जा हटेगा, और मित्रों गुरु का आशीर्वाद यानी आपको प्राप्त होगा। अमृत दृष्टि इसको कहते हैं। गुरु रोग आपके निवारण करेंगे, कर्जे से आपको मुक्ति दिलाएंगे, और जो है आपकी समस्याओं का निदान करेंगे, यानी दुखों का अंत करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से प्यारे मित्रों आपको धन प्राप्त होगा। धन भाव में गुरु की नजर पड़ रही है तो धन तो मिलेगा ही, आपका कर्जा उतरेगा, यानी ऋण जितना भी आपके ऊपर चढ़ा हुआ है धीरे धीरे वह उतरना प्रारंभ हो जाएगा। अब शत्रु बाधा में आपको डबल इंजन की सरकार चलेगी। एक तो देवगुरु बृहस्पति महाराज की असीम कृपा होगी, आपके शत्रु आपसे दूर भागेंगे, चाहे आस पड़ोस के हों, मोहल्ले के हों या फिर कार्यालय के हों। और जो है आपके पास वो ज्ञान आएगा कि शत्रु को कैसे परास्त करना है। ऊपर से शत्रुहंता योग भी बनाएंगे, तो शत्रुहंता योग बनेगा, शनिदेव का भी यहाँ पर और गुरु का भी बनेगा, तो डबल इंजन की सरकार चलेगी। जैसे कि इस समय डबल इंजन की सरकार आपके देश में चल रही है प्यारे मित्रों, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार में आप सफल होंगे, आपके शत्रु परास्त होंगे, कंपटीशन भाव में जागृत होगा, आप कंपटीशन में विजय प्राप्त करेंगे, चाहे वह व्यापार की हो, चाहे जॉब की हो, किसी भी चीज की हो। उसमें आपको दोस्तों चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, वहां से आपको समाधान मिलेगा, आपकी समस्याएं का समाधान होगा। आप बहुत बड़ी राहत की सांस लेंगे 2026 में। आपका भाग्य चौतरफा से विकास करेगा मित्रों। और जो है एक चीज और बता दूं कि इसी प्रकार से प्यारे मित्रों बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो, कंपटीशन हर प्रकार से होता है। किसी का फील्ड में होगा, किसी का जॉब में होगा, किसी का नौकरी में होगा, किसी का खेल कूद में होगा। इन तमाम चीजों में आपको दोस्तों सफलता प्राप्त कराएंगे देवगुरु बृहस्पति महाराज, यानी डबल इंजन की सरकार। तो दोस्तों जॉब की प्राप्ति होगी। विदेशों में यदि आप काम करना चाहते हो, विदेश में आप जाने की तैयारी करना चाहते हो, और दोस्तों या आप स्वदेश में रहना चाहते हो, अपने देश में भी रहना चाहते हो, तो जॉब की स्थिति में अनुकूलता आपको मिलेगी। कंपटीशन में दोस्तों आपकी विजय होगी, किसी भी चीज का कंपटीशन हो वहां से आपको सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ, यानी दोस्तों आपकी ग्रोथ होगी। जी हाँ, अन्य क्षेत्रों में भी आपको लाभ मिलेगा, आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, क्योंकि 2026 आपके लिए बहुत लकी और बहुत शुभ साबित होने वाला है। ऐसे में प्यारे मित्रों आपको विशेष करके ध्यान रखना है, माता सरस्वती जी की आप पूजा आराधना करते रहिए, जिससे आपके पास बुद्धि का आपका विकास हो। और जो है हनुमान जी महाराज के लिए तो सभी लोग करते हैं और करना भी चाहिए। मंगलवार का यदि आप व्रत कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। सप्ताह में एक व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए यदि आपके पास कोई बहुत बड़ी संकट है, बहुत बड़ी परेशानी है। और सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए, श्री रामचरितमानस का पाठ करिए, इससे हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। मंगल ग्रह से संचालित है वो मंगल महाराज क्या है, धन के देवता है, यानी धन के ग्रह है। और जो है धन का भाव जो होता है, धन भाव के स्वामी मंगल महाराज माने जाते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज की या प्रभु श्री राम जी की आपको विशेष करके आराधना
करना चाहिए। प्यारे मित्रों, और समय आपके लिए बहुत अनुकूल आ रहा है, इस समय का पूर्ण रूप से आप लाभ उठाइए। प्यारे मित्रों, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ अपने सभी प्रिय जातकों से। दोस्तों, पुनः अनुरोध करता हूँ, श्री काल भैरव धाम चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए और नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।